Hello, Assalamu alaikum students. How are you all? Hope you are all doing good. Students, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से हैं और मैं भी खैरियत से हूँ. So students, आज हम हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक यूनिट 2 स्पोर्ट्स एंड गेम्स बी रीडिंग. So students, today let us learn the summary of the poem What is a Player? What is a player? Students, in this poem you are going to learn the quality of a player must have. No, let us get into the poem. So just let's start the poem. Students, यहाँ हम what is a player poem start कर रहे हैं. इस पोएम में आपको प्लेयर की क्वालिटी यानी कि प्लेयर में किन किन क्वालिटीज़ का होना ज़रूरी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको बताई हैं. इस पोएम को लिखने वाले हैं जेसिका टेलर. द पोएट इज़ जेसिका टेलर. वॉज बॉर्न इन लुइसियाना. शी इज़ अ यंग पोएट. शी हैज़ डेवलप्ड हर लव फॉर म्यूज़िक एंड पोएट्री एट एन अर्ली एज. Most of her poems have focused on emotional issues with an emotional touch, like loneliness, I miss you, I hate, and I am a worried are some of her popular poems. So students, now just start the poem. What is a player? A player is one who doesn't give up at the sight of defeat, but learns from their mistakes and put them beneath. A player is one who doesn't give up at the sound of the buzzer, always giving what they have from one side of the court to the other. So, success and failure are common in games and sports. They should play in the true spirit of a game. So, students, in this लाइन्स द पोएट सेज कि एक प्लेयर में जीतने और हारने दोनों की क्षमता होनी ज़रूरी है. गेम को जीतने का जज्बा होना ज़रूरी है और वो अपनी सक्सेस के साथ साथ अपनी फेलियर्स को भी एक्सेप्ट करे. ये क्वालिटीज़ प्लेयर में होना ज़रूरी है. मिस्टेक्स एंड करेक्ट हिमसेल्फ और हर सेल्फ. They should not give up at the sound of the buzzer. So उनकी जो भी गलतियां हैं उसको करेक्ट करने की कोशिश करें और आखिरी टाइम तक कोशिश करें जीतने की, जब तक कि आपका टाइम अप ना हो. So students, our next passage is a player is one who doesn't whine about their play time, because a player knows it's an unacceptable crime. A player is one who practices game speed, always keeping in mind that their shots are not guaranteed. तो यहाँ पे पोएट ये कह रहा है कि प्लेयर कभी भी अपनी गेम को लेकर, गेम के टाइम को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकता. इसका टाइम को लेकर कंप्लेन करना एक जो कि नाकाबिल क़बूल जुर्म माना जाएगा. दे शुड बी रेडी टू प्ले एट टाइम एंड अंडर एनी कंडीशंस. एवरी गेम हैज़ सर्टेन स्पीड, सो दे शुड प्रैक्टिस द गेम स्पीड. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पैसेज. ए प्लेयर इज़ वन हु डजंट सेटल फॉर एनीथिंग लेस, even knowing that they are not the best. They will be the ones you see outside practicing, day or night, rain or shine. They are the ones running on hurt ankle admitting they are fine. So here the poet says कि प्लेयर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे और ना दे, लेकिन वो अपनी सारी खूबियों को गेम के दौरान इस्तेमाल करे जीतने के लिए. दे शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज़ एंड सेटल फॉर एनीथिंग लेस दैन द विक्ट्री. ही और शी स्ट्रांगली हियर
the Jessica Taylor is feels that the player has to practice any time, day or night. प्लेयर अपनी गेम को जीतने के लिए हर वक्त सुबह शाम अपनी प्रैक्टिस में, कोशिश में मसरूफ़ रहे. दे शुड एडमिट दैट दे आर फाइन इवन दो दे आर इंजर्ड. अगर उनको कोई ज़ख्म भी आए, वो ज़ख्मी हो जाए, तब भी वो अपने उन ज़ख्मों की शिकायत न करे. दे शुड टेक द इंजरीज लाइटली, यानी कि अपने ज़ख्मों को एक नॉर्मल वे में ले. जब इंसान में जीतने की स्पिरिट होती है ना, तो वो अपने ऊपर लगे हुए ज़ख्मों की परवाह नहीं करता. तो पोएट यहाँ पर यही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा है. Now next passage is, a player is one who has a strong sensible mind, never pondering about failing, only contemplating prevailing. A player is one who doesn't chicken out, who wants to be in the game when everything counts. Now that is a true player. Now in this passage, the in the poet's opinion, that a player should be strong and sensible. यहाँ पे एक प्लेयर का, खिलाड़ी का मजबूत और समझदार होना ज़रूरी है. दे शुड नॉट थिंक अबाउट देयर फेलियर ऑफ द पास्ट बट फोकस ऑन द गेम. वो कभी अपनी गुजरी हुई हार को याद ना करे और सारा अपना ध्यान अपनी गेम पर, अपने खेल पर लगाए. द ट्रू प्लेयर इज़ वन हु इज़ नेवर अफ्रेड ऑफ एनीथिंग irrespective of distraction. He or she should not get disturbed and lose confidence. तो कोई भी खिलाड़ी कभी भी अपनी हार के बारे में सोचकर ना घबराए और किसी भी चीज़ से अपने जहन को ना भटकाए. सिर्फ अपना सारा ध्यान अपनी गेम पर, वो सिर्फ अपने खेल पर फोकस करे. इधर उधर अपनी पुरानी बातों को, अपने पुराने फेलियर्स को याद करके अपनी गेम को डिस्टर्ब ना करे, अपने कॉन्फिडेंस को लूज़ ना करे. सो दिस इज़ द समरी ऑफ द पोएम. आई होप यू आर ऑल अंडरस्टैंड. स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ आपको ये पोएम की समरी अच्छे से समझ आई है. एक प्लेयर की क्वालिटीज़, प्लेयर किस तरह अपनी गेम को जीत सकता है, गेम मैदान में जाने से पहले उसको अपने जहन को किस तरह प्रिपेयर करके जाना है और किस तरह अपनी गेम पर फोकस करके उसको जीतना है. इन सारी क्वालिटीज़ का एक प्लेयर में होना ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें आपको इस पोएट ने इस पोएम के थ्रू समझाने की कोशिश की है. आई होप कि आपको समझ आया है जितना कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश की है. होप स्टूडेंट्स यू आर ऑल अंडरस्टूड वट एवर आई एक्सप्लेन हियर. सो इन टुडेज क्लास we learn the summary of the poem what is a player. I hope you are all understood. Now coming to the next, here the glossary part. In glossary part some new words are given and new words and their meanings are given. First word is give up. Give up means leave. Give up means leave, यानी कि छोड़ देना, दस्तबरदार होना, हार मानना. नेक्स्ट whine. Whine means complain. Complain यानी कि धीमी आवाज़ देना या फिर चीखना, आहिस्ता से किसी को सुनाई ना दे ऐसा चीखने वाला एक्शन करना, या फिर शिकवा करने वाले लफ्ज़, शिकायत करने वाला एक लहजा बनाना. नेक्स्ट pondering means thinking about something carefully for period of time, यानी कि गौर करना, गौर फिक्र करना, सोचना, एक चीज़ के ऊपर अपना ध्यान लगा के उसके बारे में सोचना, फिक्र करना. नेक्स्ट इज़ contemplating. considering about
इससे ख्याल करना, लिहाज करना या फिर कोई चीज़ की नीयत करना। नेक्स्ट इज चिकन आउट। चिकन आउट, टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ फियर। तो कोई भी चीज़ करने से पीछे हट जाना, कोई भी चीज़ डर के मारे उसको करने से पीछे हट जाना, उसको बोलेंगे चिकन आउट। तो ये थे आपके सारे ग्लॉसरी न्यू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स। होप you are all understood, students. So in our today's class, students, we have completed our reading part B, what is a player, the poem summary, and the glossary part, the words and the meanings. So in our next class, we will going to learn the reading part C. So hope you all understood today's my class. Students, हम हमारी अगली क्लास में रीडिंग पार्ट सी को कंप्लीट करेंगे। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म है। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ आई है। सो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।